अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं सऊदी अरब की आज की ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर हज से सफ़ीर हिंद की मुलाकात। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन से बुध को रियाद में सफ़ीर हिंद अहमद जावेद मुलाकात करके हिंदुस्तानी हज्जाज और मुतमरीन के अमूर पर तबादला ख्याल किया। सफ़ीर हिंद ने ज़ियाफ़ुर रहमान के लिए शानदार सहूलतों की फराहमी पर सऊदी हुकूमत को खराज तहसीन भी पेश किया। तबूक में बर्फबारी। तबूक के पहाड़ी इलाकों खुसूसन जबाल अल-लौज़ और अलकान में बुध को हल्की फुल्की बर्फबारी हुई। अलकरियात, तरीफ और अरर में भी इसकी जद में है। रात से ही दर्जा हरारत कम हो गया था। जुमेरात की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहेगा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज बुध को 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ दिन भर तेज हवाएं चलती रहेंगी। 200 रियाल में करवाई गई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम कैसी है? सऊदी फ़क़ह कौंसिल के सरबराह डॉक्टर साद अल खसलान ने कहा है कि 200 रियाल में मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड बनवाना जायज़ नहीं। आमतौर पर तारकीन वतन खानापुरी वो खानापुरी के लिए इस किस्म की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम खरीद लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ये रकम सिर्फ कार्ड जारी कराने के लिए दी जा रही है। इसके बिलमुकाबल उन्हें तिबी मुआयनाजात, अस्पतालों, मेडिकल सेंटर, लेबॉर्ट्रीज और पॉलीक्लिनिक से किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर अल खसलान ने बताया कि इस किस्म की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जुए के दायरे में दाखिल होगी। सलामती कौंसिल ने अल हदीदिया में 75 मुबस्सर तैनात कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अल हदीदा शहर में 6 माह के लिए 75 बैनुल-अक़वामी मुबस्सर तैनात करने की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता माह स्वीडन में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी होने वाले अमन मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाली जंग बंदी की निगरानी करेंगे। बरतानिया ने करारदाद का मसौदा पेश किया था। सलामती कौंसिल के तमाम अरकान ने इसकी मुतफ़िका मंजूरी जारी कर दी। ईरान के हमाज याफ्ता हौसी हदीदा शहर और उसकी स्ट्रेटेजिक बंदरगाह पर कब्जा जमाए हुए हैं। जद्दा में टिड्डियों का इंकशाफ। जद्दा के चंद इलाकों में टिड्डी दल का इंकशाफ हुआ है, ताहम उनकी तादाद तशवीशनाक नहीं है। वज़ारत माहौलियात पानी ज़राअत के तहत टिड्डियों की नकलो हरकत की निगरानी पर मामूर इदारे के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद शमरानी ने कहा है कि इदारे की तफ्तीशी टीम टिड्डियों की नकलो हरकत की मुसलसल निगरानी कर रही है। जद्दा समेत साहली इलाकों में सूडान से आई हुई टिड्डियाँ पाई गई हैं, मगर उनकी तादाद ख़तरनाक नहीं है। यही वजह है कि साहली इलाकों में स्प्रे करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। एक से ज़ायद हज उम्रा की फ़ीस पर नज़रसानी। मक्का ईमान संतो तजारत में हज उम्रा कमेटी के वसील बुनियाद इजलास के शुरा ने एक से ज़ायद बार उम्रे की फ़ीस पर नज़रसानी समेत 19 हंगामी मुतालबात पेश कर दिए। 26 सिफारिशात की गई। शुरा ने एक सिफारिश ये की कि वज़ारत हज उम्रा और हज उम्रा कमेटी कौमी कमेटी के दरमियान अमली शराकत को मौसर किया जाए। शुरा ने वज़ारत हज उम्रा से मुतालबा किया कि एक से ज़ायद बार उम्रे की फ़ीस पर नज़रसानी की जाए। उम्रा फ़ीस की वजह से उम्रा कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। एक सिफारिश ये की गई कि मार्केट के मौजूदा हालात के पेश नज़र अगर कोई इजाज़त याफ्ता कंपनी 3 साल तक माजरत करे तो उसकी माजरत कबूल की जाए। रोनाल्डो की इमिग्रेशन कार्रवाई की वायरल। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इमिग्रेशन कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमा पासपोर्ट का एहलकार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पासपोर्ट पेशावराना अंदाज में चेक कर रहा था। इसी दौरान किसी ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मक्का मुकरमा महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर आबिद अल हारसी ने इस वीडियो पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि हमारे अहलकार ने जो कुछ किया वो कायदे कानून के मुताबिक किया। जो शख्स भी बाहर से मुमलिकत में आता है उसका वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह मामूल के मुताबिक चेक किया जाता है। सऊदी अरब अपने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता है। इसी के साथ कानूनी कार्रवाई का भी एहतमाम किया जाता है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ बड़ी रुकावट। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड रखने वालों को अपने आमा का मुलाजिम न रखने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने हदायत जारी की है कि हमने आमा का तरबियती कोर्स में दाखिले की शराइत पर नज़रसानी की जाए। ऐसे किसी शख्स को जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के लिए मारूफ हो दाखिला न दिया जाए। वज़ीर दाखिला ने इसके साथ ये पाबंदी भी लगाई है कि दाखिले पर ऐसी पाबंदियां ना लगाई जाएं जो नामकूल और काबिल कबूल ना हों।
حقل سعودی جیولوجیکل بورڈ کے سربراہ طارق ابا الخیل نے بتایا ہے کہ حقل شہر کے شمال مغرب میں 42 کلومیٹر دور زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 3.8 درجہ تھی۔ ترجمان نے کہا کہ زلزلہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ زلزلہ قومی مرکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہانی زہران نے مقامی شہریوں اور مقامی غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں۔ متعلقہ ادارے عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مطلوبہ اقدامات کر رہے ہیں۔ زلزلہ بہت ہی معمولی تھا۔ یہ تھی ہماری آج تک کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ڈیلی بیسس پر نیوز اور ڈیلی بیسس پر سعودی عرب سے ریلیٹڈ اپڈیٹس، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور ہر طرح کی مزاح سے ریلیٹڈ ویڈیوز، اس سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ انفو ٹی وی چینل۔